दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर गुजर रहा है। आप देखिए कि इस वक्त जो चीज़ें शुरू की गई थी तकरीबन 3 साल पहले या 2.5 साल पहले, जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, वो सारी रिवर्स होने जा रही हैं। और जैसे जैसे ये रिवर्स हो रही हैं ताकतवर हलकों की तरफ से और जो मौजूदा कोalition है उसकी तरफ से बहुत जो है वो अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है और वो परेशान हैं कि आइंदा आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल से मुश्किल आता जा रहा है। जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो पीटीआई जीत चुकी है, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जिसने ये पटिशन दायर की थी और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ फरीक एज अ मेंबर वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन दे के वो उस केस की फरीक बनी थी, वो केस आज इख्तिताम पजीर हो गया है और जो इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था उसका जो रिवर्स गेयर है वो वापस जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। अब देखिए कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसमें इमरान खान की हुकूमत को और उसकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया था। इवन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है उसको ले लिया गया था, बैट को ले लिया गया था और उसकी गलत तशरीह जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी कि बल्ले का निशान के साथ साथ पार्टी को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सारी सूरत हाल आपको आज बताएंगे कि किस तरह से ये ये केस आगे बढ़ा और इसके फैसले क्या आए हैं। जो 13 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑलमोस्ट तमाम जजेस जो हैं, जो सिटिंग जजेस थे सिर्फ एक के अलावा, जो उस वक्त जब ये बेंच बन रहा था उस वक्त वो हॉस्पिटलाइज थी, तो इस वजह से वो उसमें शामिल नहीं हो सकी। बाकी तमाम जजेस जो हैं इस बेंच में शामिल हैं। तो ये क्या सूरत हाल बनी थी, इसका क्या फ़ैसला आया, कब ये शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। हाँ जी, सबसे पहले जो इलेक्शन के हवाले से या जो पार्टी की रुकनीत के हवाले से या इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसके हवाले से, ये सारी चीज़ों को अगर हम एक ही पैराए में डिस्कस करें तो ये बात बनती है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो पीटीआई जीत चुकी है। अब हुआ ये है कि काजी फायद ईसा ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस केस को बराह रास्त सुनने का आगाज़ किया और जब जब ये केस आगे बढ़ता गया, पैराए भी खुलते गए, चीज़ें भी डिस्क्लोज होती गईं और एक वक्त ऐसा आया जब काजी फायद ईसा ये सारी चीज़ें कर रहे थे, भाई हम ये इसको देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे, ये चीज़ हमारे जो है जुरिस्डिक्शन में आती है, ये नहीं आती, तो हम इन चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करेंगे। जहाँ पे काजी फायद ईसा और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जहाँ पे फंसता था, वहाँ पे काजी साहब जो हैं वो कहते हैं चलें जी आगे चलें आगे चलें आगे चलें। इस तरह की सूरत हाल पर मतलब कि एक प्री प्लान्ड केस जो है वो काजी फायद ईसा जो है वो खेल रहे थे और इस केस को आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ बाकी जज साहिबान को। टोटल ये 13 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसने ऑलमोस्ट सब ने ये कहा कि हमने ये इस तरह की चीज़ें तो की हैं, लेकिन
पार्टी हमने नहीं ख़त्म की थी, और इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को ही ख़त्म करके इलेक्शन जो इलेक्टोरल सिंबल है उसको भी छीन लिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने छीना ही छीना था, लेकिन अब जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है वो ये है कि भाई हमने सिर्फ सिंबल लिया था, हमने पार्टी को ख़त्म नहीं किया था। और बारहा मैंने अपनी वीडियोज़ में ये पहले बताया है, जब इलेक्शंस होने वाले थे या हो रहे थे, और उसके बाद मैंने ये अपनी वीडियोस में कहा है कि भाई इस पार्टी को ख़त्म नहीं किया गया, ठीक है। इलेक्शन सिंबल जो है, इलेक्टोरल सिंबल, वो ले लिया गया है। और इसी तरह का एक केस जब एमल वली खान को 20,000 रुपये जुर्माना इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, तो ये एक दोहरा मायार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और दूसरी पार्टीज़ को लेकर। ये एक कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट और कंट्राडिक्टरी जो चीज़ें उस वक्त हुई थी और की गई थी, सबसे अहम चीज़ जो की गई थी काजी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो हमारे सामने हैं। अब ये फैसला ये देखिए कि इमरान खान पीटीआई स्कोर्स मेजर विन इन पाकिस्तान बैटल फॉर द रिजर्व सीट। रिजर्व सीट्स का जो केस था उसको पीटीआई ने जीत लिया, इमरान खान ने जीत लिया। अब नंबर गेम जो है, देखिए कि नंबर गेम बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। पहले जो सीटें थीं नेशनल असेंबली के अंदर, उससे लेजिस्लेशन होना थी और 2 एक्सटेंशन बहुत भारी पड़ने वाली थी पाकिस्तान पे। एक तो काजी साहब को एक्सटेंशन देने का सोचा जा रहा था, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ हैं, बड़े मोतबर हैं हमारे लिए, उनको एक्सटेंशन देने की बात चल रही थी। अब ये फैसला आने के बाद ये दोनों चीज़ें तो हैं बढ़ गई। बाकी रह गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बारे में ये खबरें जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि भाई वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़ा देंगे। जिस तरह से, जिस भोंडे तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाया है, उस पर उनको तो शर्म आएगी नहीं, और वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चलेंगे। अब देखिए कि फॉर्मर पीएम पार्टी to get key parliament seats, denying the ruling coalition 2/3 majority। ठीक है, अब इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक तरफ खड़ी हो गई है, वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी हो गई है। जिस तरह की बदमाशी इस्टेब्लिशमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 सालों में की है ना, ये, और ख़ास तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो की है ना, 2024 का जो इलेक्शन था, उस हवाले से ये जो बदमाशी की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तारीख में नहीं उसका जिक्र मिलता। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम उस वक्त सामने आ रही हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैव हैंडेड अ मेजर लीगल विक्ट्री टू द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, डिक्लेयरिंग इट इलीगल फॉर अ शेयर ऑफ रिजर्व सीट्स इन नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलना थी, उसको भी माले गनीमत समझ के दूसरी पार्टीज में डिवाइड कर दिया गया था। होना तो ये चाहिए था कि जो उनको सीटें मिलती हैं ना, जो उनकी सीटें बनती हैं वो उनको मिलनी चाहिए थी, बाकी जो हैं वो एक तरफ चली जानी चाहिए थी। लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं बनाई गई और ये एक इल्लीगल काम किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। The judgment announced the Friday by a 13-member bench in an 8-5 ruling dealt a significant setback to the coalition government। ये सबसे बड़ा सेटबैक है कोalition गवर्नमेंट के लिए, पीडीएम के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, मरियम के लिए। आप देखिए, इससे जिनको रोका जा रहा था ना,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है भाई इनको इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं दे, वो वापस आ रहे हैं रिजर्व सीटों पे। आप देखिए पंजाब के अंदर जो क्या नाम है सनम जावेद, उसको रोका गया था, वो वापस आ रही है रिजर्व सीट पे। नेशनल असम्बली के अंदर मेरे ख्याल से जो हमारी आपा हैं, आप देखिए यास्मीन राशिद, वो आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मुराद सईद हैं वो वापस आ रहे हैं, और इसके अलावा सॉरी मुराद सईद तो खैर नहीं हो सकते, जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जो उस पे हमारी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे वापस आ रही हैं। द केस वाज फाइल्ड बाय द सुन्नी इतिहाद काउंसिल, अ पॉलिटिकल पार्टी दैट PTI backed candidate has joined after the February 8 general election which they were compelled to contest an independent। यहाँ पे जो हामिद रजा साहब है ना, सुन्नी इतिहाद काउंसिल के चेयरमैन सदर, उनको यहाँ पे सबसे बड़ी दाद देना बनती है कि भाई उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। जब मुश्किल वक्त था इमरान खान पे और पार्टी पे, वो साथ खड़े हो गए, और आने वाला वक्त जो है वो डेफिनेटली हामिद रजा साहब के साथ खड़े होने का है PTI को भी। द PTI led by Imran Khan, who has been in jail since August due to the criminal case filed against him, was denied the right by the Election Commission of Pakistan to contest the election under the electoral symbol, a cricket bat, due to the electoral law violation. Consequently, PTI candidates has had to run an independent, yet to the surprised observers by the winning 93 seats in the National Assembly। नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान की पहले 93 सीट्स बनती हैं और सुन्नी इतिहाद काउंसिल की। अब इस सारे इतिहाद को, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व्स और माइनॉरिटीज़ की सीटें, उनको मिलाकर ये फिगर जो है 124 और 25 के आसपास बनता है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास 75 सीट्स हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ 54 सीट्स हैं। After Khan's refusal to join hands with any of his rival, the PMLN and People's Party agreed to form a coalition government with other smaller parties। जब इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं तो इनके साथ नहीं बैठने वाला, मैं जब मेरा मोटिव ये है कि भाई हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, ये तो सारे इनका तो हाथ पांव सर जो है वो सारा करप्शन से लदा पड़ा है, तो फिर मैं तो इनके साथ शामिल नहीं। हालांकि इमरान खान को अगर हुकूमत की होती कि भाई उसको हुकूमत करनी चाहिए, या तो इमरान खान जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे जाते, ठीक है, और वो पीपल्स पार्टी के साथ इतिहाद बनाते और हुकूमत में आकर ख़ुद भी बाहर आ जाते और सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और ना इमरान खान ने किया, अपने उसूलों पे वो कायम रहे हैं। अंडर पाकिस्तान लॉज 266 नेशनल असम्बली सीट्स आर चूजन इन द जनरल इलेक्शंस एंड 70 एडिशनल रिजर्व सीट्स, 60 फॉर वुमेन्स एंड 10 फॉर माइनॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर इलेक्शन परफॉर्मेंस। अब ये जो 70 सीटें थी ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो छोटी बड़ी पार्टी हैं उनमें ये डिवाइड कर दी गई थी। लेकिन अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो एक फॉर्म बनती है, जो उनके हिस्से में आती हैं, वो उनको सीटें मिलेंगी तमाम पार्टीज़ को। और ये सीट जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट सीट थी, सॉरी ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था जिस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान ने अपने उसूलों पे कभी सौदा नहीं किया। वो कहते हैं कि भाई मैं जब ये कहता हूँ कि आप सब ने निकलना है और आपको अपना हक लेना चाहिए, तो डेफिनेटली इमरान खान ने वो हक भी लिया है।
अब अगर आप देखें कि जो दूसरी तरफ पार्टीज़ चल रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और छोटी बड़ी पार्टीज़ हैं, वो अब क्या करेंगी? वो आने वाले वक्त में वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अहम चीज़ होगी कि जो इमरान खान फ़ैसला क्या करते हैं, और सबसे अहम चीज़ जो है वो पार्टी जो है वो क्या फ़ैसला करती है। 15 दिन का टाइम दिया गया है जो आज़ाद अरकान हैं उनको एक पार्टी में शामिल होना, किसी भी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। डेफिनेटली ये आज़ाद जो थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार थे, तो उनको जो है वो जब वो उस तरफ चले जाएंगे तो डेफिनेटली, और ये वो नहीं है कि जो बिक जाएंगे, ठीक है, ये वो नहीं है कि जिनको कोई ख़रीद सकता है। ये सारे जो हैं वो कुंदन से निकल के आए हुए हैं और ये मजबूत तरीन लोग हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि अब क्या होता है आगे। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद दोबारा से अब इलेक्शन कमीशन क्या इस बारे में उसकी क्या स्ट्रेटजी है। बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो ये कह दिया है कि भाई हम तो इसमें बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बारे में बयान दे चुकी है कि हम तो इस के बारे में जो अपील है जिसको कहते हैं कि भाई नज़रसानी अपील, उसमें जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है, क्या सूरत हाल बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।